गैरसैंण विरोधी मुर्दाबाद। जिनको लगती है ठंड जिनको लगती है ठंड दिलीप रावत मुर्दाबाद। दिलीप रावत मुर्दाबाद। पहाड़ विरोधी मुर्दाबाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड साथियों, इस समय मैं विधायक हॉस्टल आवास के बाहर हूं और हमारे जो लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक हैं दिलीप रावत जी, वो कहते हैं कि गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी है। तो अगर उनको ऑक्सीजन की कमी लगती है तो हम उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाए हैं विधायक दिलीप सिंह रावत जी के लिए। आप पहाड़ के विधायक हैं, आपको गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी लगती है, इतने दुर्गम क्षेत्र से आप चुन के आते हो और आपको ऑक्सीजन की कमी लगती है, ऊपर से आप कह रहे हो हमें ठंड भी लगती है। ठंड के लिए भी हमने उचित व्यवस्था कर रही है। आपके लिए सॉल भी लाए हैं और ये सॉल मूल निवासी वाला सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पार्टी में आप हो, आप भूल चुके हो कि आप इस राज्य के मूल निवासी हो, तभी आपको ठंड लग रही है, ऑक्सीजन की कमी लग रही है पहाड़ में। तो ये मूल निवासी वाला सवाल अगर आप पहन लोगे तो आपको आपके अंदर का मूल निवासी जाग जाए और आप पहाड़ में रहना सीख जाओ। और ये आपके लिए टोपी की भी व्यवस्था है, पूरी आप टोपी भी पहन के जाइए। परंतु ऑक्सीजन की कमी लगेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया जाएगा, ठंड लगेगी, कंबल भी दिया जाएगा, सॉल भी जाएगा, टोपी भी दिया जाएगी, परंतु आपको बिठाएंगे गैरसैंण में ही, क्योंकि गैरसैंण हमारी आत्मा है, राज्य की आत्मा है, उत्तराखंड की आत्मा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि हिमालय राज्य के विधायक बोल रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की कमी लग रही है। कल कोई विधायक कहता है कि हमें ठंड लग रही है, आज एक विधायक कह रहा है कि हमें ऑक्सीजन की कमी लगेगी। कल वो बोलोगे कि गैरसैंण में तो ग्रेविटी ही नहीं है, तो कहाँ भेज दें फिर आपको? कल तो आप गैरसैंण को इस राज्य का हिस्सा मानने से इनकार कर दोगे। तो साथियों, ऐसे विधायकों को सच्चाई आप सभी के सामने लाने की जरूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, गर्म कपड़ों की व्यवस्था है और मेरे साथ हमारे साथ सभी हमारे संघर्ष के साथी भी मौजूद हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की हमारी मातृशक्ति सुलोचना अष्टवाल जी दीदी भी मौजूद है। सुलोचना दीदी, इस प्रदेश की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब विधायक ऐसा बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। यदि उत्तराखंड जहाँ का हवा और पानी के लिए पूरे बाहर से भी और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के ही विधायक यहाँ के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ठंड लगती है, तो आप ये सोचो कि आपको यूपी बिहार से आपको वोट मिला था क्या? ठंडे लोगों ने, ठंडे प्रदेश के लोगों ने आपको वोट दिया है और इस जगह पे बिठा रखा है, इस सत्ता की कुर्सी में। लेकिन यदि आपकी मंशा नहीं है गैरसैंण के लिए, आपका साफ साफ इस बयान से पता लगता है कि आप लोगों की इस सत्ताधारी पार्टी की बिल्कुल गैरसैंण राजधानी बनाने की मंशा न रही है और न रहेगी। क्योंकि इनको यदि वहाँ जब भी कभी भी ये सत्र चलाते हैं तो सिर्फ अपने वेतन भत्ते और अपने आवास, अपने सुविधाओं के लिए ये वहाँ पे घोषणा करके आते हैं। आम जनमानस से इनको कोई मतलब नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और वास्तव में जो आज हम विरोध जता रहे हैं पूरे सर्व संगठनों से, तो ये जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये कम्बल टोपी के साथ यदि इनको इतनी ठंड लग रही है, तो मैं तो यही कह रही हूँ कि आप लैंसडाउन विधानसभा से विधायक पद से आप इस्तीफा दे दीजिए और इस्तीफा दे के ना आपको ठंड लगेगी ना गर्म लगेगी। आप किसी भी क्षेत्र में मत जाए, अपने घर के अंदर बैठ जाए तो ठंड की गर्मी का आपको कुछ एहसास ही नहीं होगा। न जनता की बातें सुननी पड़ेगी, न जनप्रतिनिधि के रूप में हो तो जनता तो बोलेगी। आपने एक चीज़ और भी कहा था, ये आपके क्षेत्र में जो बाघ की समस्या, आपने कहा यदि इस पर काम नहीं होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आपके ही क्षेत्र में अभी एक गांव में 4 साल की बच्ची को बाघ ने कहा, क्या आपने इस पर कौन सी प्रतिक्रिया की, क्या किया आपने इसके लिए? तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप लोगों को किसी को ठंड लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है। अभी विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी की वाइफ कह रही थी कि मेरे पति को छुट्टी नहीं मिलती। तो छुट्टी, यदि उनको वास्तव में छुट्टी चाहिए तो आप रिटायरमेंट ले लो ना, मुख्यमंत्री पद से रिटायरमेंट ले लो, परमानेंट घर में रहो भाई। वास्तव में आपको इस समय अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। प्रदेश दूसरे के हाथों में, यही नव युवक हैं, इनके हाथों में आ जाएगा प्रदेश, तो आपको भी छोड़ देना चाहिए। छुट्टी अपने बच्चों के भविष्य के लिए करो ना आप काम, जब छुट्टी चाहिए तो। यदि जनता ने तुम्हें चुना है और यदि तुम अपने जिस पद पे बैठे हो उसका अधिकार के क्षेत्र में, तो आपको छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं, जनता के हित में काम करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आज हम उसकी निंदा करते हैं ऐसे बयान की, और हमारे वो है कि यदि वास्तव में आपको दिक्कत है तो आप इस ठंडे प्रदेशों का डांडा जो लैंसडाउन का वास्तव में सबसे ठंडा विधानसभा है, तो आप छोड़ दो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं। आप ठंड से वास्तव में पी लिया, नमूनिया हो गया, तो किसकी विधायक की किसका कोई साथ नहीं देगा, फिर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर में बैठ जाइए, ठंड गर्म प्रदेशों को छोड़ दीजिए और चुपचाप अपने घर में बैठ जाए। अब उम्र भी हो ही गई लगभग, जो 50 साल पूरे हो गए तो ठंड तो लग ही रही होगी, तो घर में बैठ जाइए ना। नए युवक आगे आएंगे प्रदेश के लिए, आपने ही ठेका थोड़ी ले रखा है इस प्रदेश का। जन औजीर दास ऊंचा जन ऐसा ही ऐसे थोड़ी है कि यूं ले रहे परमानेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके ठेका नहीं ले रखा है कि इन्होंने ही रहना। नया आदमी, नया व्यक्ति, नए युवा आएंगे ना प्रदेश के लिए,
हमेशा आपके हाथों में थोड़ी रहेगा कि आपने उसमें कुंडली बना के आप लोग बैठे हुए, तो आपको छोड़ देना चाहिए। यही हम लोग आज इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं।